नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी धौलागढ़ माता श्रृंखला सप्तदश आज हम करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि एनवीएस स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता श्रृंखला में सारे पॉइंट हैं वो कवर किए जा रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम करेंगे एनवीएस बजट 2022-23 ऑल हेड्स, मतलब कि जितने भी हेड हैं बजट के एनवीएस के, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो साथियों, देखते हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला सप्तदश 17 का पहला क्वेश्चन। 301 which program is being run by नवोदय विद्यालय समिति in the name of CEP। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सीईपी के नाम से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर सीईपी का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो सीईपी के तहत कौन सा प्रोग्राम है वो रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है एनवीएस के द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर इक्विपमेंट प्रोग्राम, कंप्लीट एजुकेशन प्रोग्राम, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम, और डी ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोग्राम। तो एनवीएस के द्वारा सीईपी के तहत कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम है वो रन किया जा रहा है नवोदय विद्यालय के द्वारा, और उसको नाम दिया गया है सीईपी, नाम दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम इज रन बाई एनवीएस in the name of CEP. Move to question number 302. How much salary will be given for 10 months on the posting of faculty cum system administrator means computer teacher in जवाहर नवोदय विद्यालय of plain area। मैदानी क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालयों में फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर शिक्षक के पदस्थापन पर 10 माह तक कितना वेतन दिया जाएगा? विकल्प देख लेते हैं। ₹40,625 पर मंथ। नेक्स्ट ऑप्शन ₹34,125 पर मंथ, 30,625 पर मंथ, और डी है 50,625 पर मंथ। तो कितना वेतन पर मंथ दिया जाएगा? अगर जेएनवी में कोई एफसीएसए का मतलब है कि एफसीएसए का मतलब क्या है कि फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि कंप्यूटर टीचर लगाया जाता है मैदानी क्षेत्र में। तो कितना वेतन दिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 34,125 रुपये पर मंथ उसको मिलेंगे। अगर वो पोस्टेड है कहाँ पर? प्लेन एरिया के जेएनवी में पोस्टेड है। किस रूप में? एफसीएसए मतलब कि कंप्यूटर टीचर के रूप में। तो 34,125 पर मंथ उसको मिलेंगे। कितने दिनों तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है? 10 महीने तक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ₹34,125 पर मंथ। नया सवाल देख लेते हैं। 303 इन विच अकाउंट ऑफ एनवीएस हेडक्वार्टर्स द बजट इज केप्ट अंडर द सेंट्रल प्रोविजन फॉर सीपीएफ लाइबिलिटी एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। एनवीएस मुख्यालय के किस खाते में कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सीपीएफ देयता के लिए केंद्रीय प्रावधान के तहत बजट रखा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एनवीएस हेडक्वार्टर सीपीएफ अकाउंट, एनवीएस हेडक्वार्टर पेंशन अकाउंट, एनवीएस हेडक्वार्टर मेन अकाउंट, एनवीएस हेडक्वार्टर बजट अकाउंट। तो सीपीएफ लाइबिलिटी के लिए सेंट्रल प्रोविजन के तहत हेडक्वार्टर के कौन से अकाउंट में ये लाइबिलिटी के लिए पैसा रखा जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एनवीएस हेडक्वार्टर मेन अकाउंट में पैसा रखा जाएगा सेंट्रल प्रोविजन के तहत। किसके अंदर? सीपीएफ लाइबिलिटी के लिए। और जब भी आवश्यकता होगी एम्प्लॉय को देना होगा तो उसको दिया जा सकता है सीपीएफ लाइबिलिटी के रूप में, एम्प्लॉय को पे किया जा सकता है। और ये रखा जाता है सेंट्रल प्रोविजन मतलब केंद्रीय प्रोविजन के तहत। कहाँ पर रखा जाता है? एनबीएस हेडक्वार्टर मेन अकाउंट में रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 304। हाउ मच बजट इज अलोकेटेड अंडर सेंट्रल प्रोविजन इन द मेन अकाउंट ऑफ एनवीएस हेडक्वार्टर्स फॉर रीजनल साइंस कांग्रेस इन ईच रीजनल ऑफिस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रीय विज्ञान कांग्रेस के लिए एनवीएस मुख्यालय के मुख्य खाते में केंद्रीय प्रावधान के तहत कितना रुपये रखा जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹10,000, ₹1,00,000, ₹5,00,000, ₹50,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ₹1,00,000। मतलब कि रीजनल साइंस कांग्रेस के लिए प्रत्येक आरओ को लिए कितना रुपया रखा जाएगा? 1,00,000 रुपये रखा जाएगा। 1,00,000 बजट रखा जाएगा। और ये 1,00,000 बजट है वो कहाँ पर रखा जाता है? एनवीएस हेडक्वार्टर में। किसके तहत रखा जाएगा? सेंट्रल प्रोविजन के तहत। और ये होगा मेन अकाउंट में होगा, एनवीएस हेडक्वार्टर के मेन अकाउंट में सेंट्रल प्रोविजन के तहत होगा। रीजनल ऑफिस को दिया जाएगा। रीजनल ऑफिस में रीजनल साइंस कांग्रेस अरेंज होगी तो उसके लिए दिया जाएगा 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 305 इफ ए जेएनवी हैव मोर देन 30 कंप्यूटर्स
then how much amount is allocated to each school under CEP program? यदि एक जवाहर नवोदय विद्यालय में 30 से अधिक कंप्यूटर हैं, तो सीईपी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल को कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो इससे पहले क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सीईपी का मतलब होता है कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत कितनी राशि रखी जाएगी। अगर किसी जेएनवी में 30 से अधिक कंप्यूटर रनिंग में है, मतलब कि 30 से अधिक कंप्यूटर कंप्यूटर लैब में है, तो कितनी राशि आवंटित की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। रुपीज 0.4 लाख, रुपीज 1 लाख, रुपीज 0.8 लाख, रुपीज 0.5 लाख। तो कितना रुपया आवंटित किया जाएगा? अगर 30 से अधिक कंप्यूटर रनिंग में है, मतलब कि 30 से अधिक कंप्यूटर कंप्यूटर लैब में है, तो सीईपी के तहत कितने रुपये आवंटित किए जाएंगे प्रत्येक जेएनवी के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मतलब कि 80,000 रुपये प्रति जेएनवी को दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जेएनवी में कितने कंप्यूटर होने चाहिए, तब 80,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 30 कंप्यूटर अगर कंप्यूटर लैब में है, तो प्रति जेएनवी 80,000 रुपये दिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 0.8 लाख रुपीज। Question number 306. Under which provision the budget is kept in the main account of NVS headquarters as per actual requirement of audit fees? लेखा परीक्षा शुल्क की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस प्रावधान के तहत बजट को एनवीएस मुख्यालय के मुख्य खाते में रखा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बजट प्रोविजन, सेंट्रल प्रोविजन, पेंशन प्रोविजन, सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ऑडिट फीस का अगर पेमेंट करना है, तो एनवीएस हेडक्वार्टर के मेन अकाउंट में पेमेंट है वो रखा जाएगा, बजट रखा जाएगा। और ये बजट रखा जाएगा किसके तहत? सेंट्रल प्रोविजन के तहत रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोविजन के तहत एनवीएस हेडक्वार्टर के मेन अकाउंट में फीस है या पेमेंट है वो देने के लिए रखा जाएगा। ऑडिट फीस पे करनी है तो बजट रखा जाएगा एनवीएस हेडक्वार्टर के मेन अकाउंट में। किसके तहत रखा जाएगा? सेंट्रल प्रोविजन या केंद्रीय प्रावधान के तहत रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते 307। हाउ मच अमाउंट इज अलोकेटेड एवरी ईयर फॉर पेज सेटिंग एक्टिविटी इन ईच जेएनवी? प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में पेज सेटिंग गतिविधि के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि आवंटित की जाती है? ऑप्शन है ₹5,000, ₹1 लाख, ₹10,000, ₹20,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ₹10,000। मतलब कि पेज सेटिंग एक्टिविटी के तहत प्रत्येक जेएनवी को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। 10,000 रुपये है वो पे किए जाएंगे। किसके तहत दिए जाएंगे? पेज सेटिंग एक्टिविटी के तहत दिए जाएंगे। और साथियों, आप कमेंट करके बता दीजिए कि पेज सेटिंग एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटीज आती है। आप ये कमेंट कर दीजिए, क्योंकि पेज सेटिंग एक्टिविटी है प्रत्येक जेएनवी में होती है और उसके लिए प्रति वर्ष कितनी राशि आवंटित की जाती है? 10,000 रुपये राशि आवंटित की जाती है, बजट रखा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 308। ₹2 लाख per JNV for automotive skill course equipment is kept in the main account of NVSRO, whereas how much budget is in the same account for construction of shed for the lab of automotive skill course in JNV? ऑटोमेटिव स्किल कोर्स इक्विपमेंट के लिए 2 लाख रुपए प्रति जेएनवी एनवीएसआरओ के मुख्य खाते में रखा जाता है, जबकि जेएनवी में ऑटोमेटिव स्किल कोर्स की लैब के लिए शेड निर्माण के लिए एक ही खाते में कितना बजट होता है? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ऑटोमेटिव स्किल कोर्स इक्विपमेंट के लिए कितनी राशि दी होती है? 2 लाख रुपए प्रति जेएनवी के लिए अलॉट होते हैं, आवंटित होते हैं। और यहाँ बताया गया है कि ये राशि आवंटित की जाती है, कहाँ पर रखी होती है? एनवीएसआरओ के मुख्य खाते में रखी जाती है। एनवीएसआरओ के मेन अकाउंट में ये रखी जाती है। प्रत्येक जेएनवी के लिए ऑटोमेटिव स्किल कोर्स के इक्विपमेंट खरीदने के लिए ये राशि रखी होती है। जिस भी जेएनवी को आवश्यकता होगी वो दे दिया जाएगा। 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा। किसके लिए? ऑटोमेटिव स्किल कोर्स के लिए दे दिया जाएगा। परंतु एक और सूचना पूछी गई है कि जबकि जेएनवी में ऑटोमेटिव स्किल कोर्स की लैब के लिए शेड निर्माण करना हो, तो उसी खाते में कितना बजट रखा जाता है? मतलब कि यहाँ पर एनवीएसआरओ मेन अकाउंट में कितना बजट रखा जाता है? अगर किसी जेएनवी में ऑटोमेटिव स्किल कोर्स के लिए लैब का शेड तैयार करना है, तो कितनी राशि दी जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹5 लाख, ₹2.5 लाख, ₹4 लाख, ₹10 लाख। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ₹4 लाख। मतलब कि 4 लाख रुपये हैं वो रखे जाते हैं एनवीएसआरओ मेन अकाउंट में रखे जाते हैं। ये एनवीएसआरओ के मेन अकाउंट में रखे जाएंगे और ये मेन अकाउंट में रखे जाते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान रखना है कि
ये रखे जाते हैं एनवीएसआरओ मेन अकाउंट में और दिए जा सकते हैं किसको, जेएनवी को दिए जा सकते हैं, प्रत्येक जेएनवी को दिए जा सकते हैं। क्या बनाने के लिए, लैब का अगर शेड तैयार करना है, अगर छाव तैयार करनी है, शेड बनाना है, तो उसके लिए दिया जा सकता है। लैब के ऑटोमेटिव स्किल कोर्स चलाने के लिए लैब बनती है, उसका शेड तैयार करने के लिए दिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ₹4 लाख जो कि दिए जाएंगे किसके लिए, शेड बनाने के लिए। ऑटोमेटिव लैब अगर तैयार करनी है स्किल कोर्स के लिए, तो शेड बनाने के लिए और ऑटोमेटिव स्किल कोर्स के इक्विपमेंट खरीदने के लिए कितनी राशि होती है, ₹2 लाख होते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं ली जा रही, आपको अधिक से अधिक सूचनाएं वो दी जा रही हैं। एक ही क्वेश्चन में पांच पांच क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो रहे हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल 309। How much additional fund will each RO have to keep in the NVS RO main account to meet the demand for running skill courses? कौशल पाठ्यक्रम चलाने की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक आरओ को एनवीएस आरओ के मुख्य खाते में कितना अतिरिक्त फंड रखना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹5 लाख, ₹2.5 लाख, ₹1 लाख, ₹50,000। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ₹5 लाख। मतलब कि एनवीएस आरओ के अंडर में जितनी भी जेएनवी चल रही है, वहां पर कोई स्किल कोर्स चल रहा है, तो उन स्किल कोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितना बजट रखना होगा? ₹5 लाख रखना होगा। कहां पर? एनवीएस आरओ मेन अकाउंट में रखना होगा। जब भी जिस जेएनवी को आवश्यकता होती है वो रनिंग स्किल कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ₹5 लाख। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 310। Who will approve the fund for construction of said for automotive skill course lab after confirmation of skill course in secondary classes 9 to 12th during session 2022-23 in JNV? जेएनवी में सत्र 2022-23 के दौरान माध्यमिक कक्षाओं 9 से 12 में स्किल कोर्स की पुष्टि के बाद ऑटोमेटिव स्किल कोर्स लैब के लिए शेड निर्माण के लिए फंड को मंजूरी कौन देगा? ऑप्शन देख लेते हैं। एनवीएस हेडक्वार्टर, एनवीएस एनएलआई, एनवीएस एकेडमिक विंग, एनवीएस आरओ। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, एनवीएस आरओ। एनवीएस आरओ है वो फंड को अप्रूव करेगा, मतलब कि डीसी यहाँ पर निश्चित रूप से अप्रूवल देंगे। और ये अप्रूवल कब दिया जाएगा? अगर कंफर्मेशन हो जाता है कि कोई जेएनवी में स्किल कोर्स रन हो रहा है, तो सेड बनाने का यहाँ पर अप्रूवल दिया जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि सेट बनाने के लिए कितना बजट रखा गया है, 4 लाख प्रति जेएनबी को मिल सकता है। अगर ऑटोमेटिव स्किल कोर्स की लैब तैयार करनी है तो 4 लाख का बजट दिया जा सकता है प्रति जेएनबी को। पर ये कब दिया जाएगा? आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ स्किल कोर्स इन सेकेंडरी क्लासेज फ्रॉम 9 टू 12th। तो ये दिया जाएगा आफ्टर कंफर्मेशन, और ये कंफर्मेशन के बाद में अप्रूवल कौन देगा? एनबीएस आरओ देगा, क्योंकि एनबीएस आरओ के मेन अकाउंट में ये रखा हुआ है, ये बजट रखा हुआ है, तो वहां पर अप्रूवल दिया जाएगा निश्चित रूप से डीसी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एनबीएस आरओ। Move to question number 311. How much amount is allocated in NVSRO main account for skill subject in each GNV? प्रत्येक जेएनवी में कौशल विषय के लिए एनवीएसआरओ मुख्य खाते में कितनी राशि आवंटित की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹50,000, ₹25,000, ₹10,000, ₹20,000। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर स्किल सब्जेक्ट रन हो रहा है किसी जेएनवी में, तो प्रत्येक जेएनवी के लिए कितना फंड है अलोकेट किया जाएगा, और ये रखा हुआ है मेन अकाउंट में, एनवीएसआरओ के मेन अकाउंट में प्रत्येक जेएनवी को दिया जाएगा स्किल सब्जेक्ट के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ₹25,000। ₹25,000 है, मतलब कि 0.25 लाख है, वो दिया जाता है किसके लिए? ये स्किल कोर्स के रनिंग के लिए, स्किल सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, स्किल सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है। 0.25 लाख दिया जाता है स्किल सब्जेक्ट, यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रत्येक स्किल सब्जेक्ट के लिए अलोकेट किया जाएगा, कितना स्किल सब्जेक्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्किल सब्जेक्ट के लिए प्रति जेएनवी कितना बजट दिया जाएगा? 25,000 या 0.25 लाख दिया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 312। आर्ट एंड कल्चरल पब्लिक स्किल वर्कशॉप। तो आर्ट, कल्चरल और स्किल वर्कशॉप के लिए कुछ पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं। वर्कशॉप इन 20 जेएनवीज पर आरओ एट द रेट ऑफ 0.75 लाख फॉर ईच जेएनवी, दैट इज ₹15 lakhs पर आरओ एट एनवीएस आरओ मेन अकाउंट। सेकेंड पॉइंट है ₹5 lakhs पर आरओ फॉर रीजनल इंटीग्रेशन मीट एट एनवीएस आरओ मेन अकाउंट। थर्ड पॉइंट है एनवीएस इंटीग्रेशन मीट एट सेंट्रल प्रोविजन लेवल एट एनवीएस हेडक्वार्टर्स मेन अकाउंट। उपयुक्त में से कौन सा बजट प्रावधान सही है?
ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड ओनली, फर्स्ट थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी है सेकंड थर्ड ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब कि आर्ट कल्चरल और स्किल वर्कशॉप के लिए कौन कौन से पॉइंट ठीक है। वर्कशॉप इन 20 जेनवीज पर आरओ, मतलब कि प्रत्येक आरओ के अंदर 20 जेनवीज में ये आर्ट कल्चरल और स्किल वर्कशॉप है वो चालू की जा सकती हैं। प्रत्येक जेएनवी में 75,000 रुपीज दिए जाएंगे, और टोटल बजट है इसके लिए रखा जाएगा 15 लाख रुपए रखा जाएगा पर आरओ एट एनवीएस आरओ मेन अकाउंट में ही रखा जाएगा। और सेकंड पॉइंट है ₹5 लाख पर आरओ फॉर रीजनल इंटीग्रेशन मीट एट एनवीएस आरओ मेन अकाउंट में रखा जाएगा। रीजनल इंटीग्रेशन मीट कोई हो रहा है तो उसके लिए 5 लाख का बजट रखा गया है। नेशनल इंटीग्रेशन मीट एट सेंट्रल प्रोविजन लेवल एट एनवीएस हेडक्वार्टर मेन अकाउंट, तो नेशनल इंटीग्रेशन मीट एट सेंट्रल प्रोविजन लेवल एट एनवीएस हेडक्वार्टर मेन अकाउंट, ये सब चीजें रखी जाएंगी किसके लिए, आर्ट कल्चरल और स्किल वर्कशॉप के लिए रखी जाएंगी। तीनों पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं 313। If a JNB has 40 to 50 computers, how much amount is allocated to each school under the CEP program? यदि एक जवाहर नवोदय विद्यालय में 40 से 50 कंप्यूटर हैं, तो सीईपी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल को कितनी राशि आवंटित की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ₹2.5 लाख, ₹1 लाख, ₹0.8 लाख, ₹0.4 लाख। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ₹1 लाख। मतलब कि किसी जेएनवी में 40 से 50 कंप्यूटर हैं तो वहां पर सीईपी प्रोग्राम के तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी, 1 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे प्रति वर्ष। प्रति जेएनवी दिए जाएंगे 1 लाख रुपए, उसको बजट रखा गया है, प्रति वर्ष रखा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि 30 से अधिक कंप्यूटर हैं तो कितनी राशि दी जाएगी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं 80,000 रुपये राशि आवंटित की गई है। और अगर 40 से 50 है तो कितनी राशि दी जाएगी, प्रति वर्ष दी जाएगी 1 लाख रुपये है। और अगर 30 से कम है तो उस पर भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन है आपका छूटने वाला नहीं है, कोई भी पोर्शन है आपका छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन है यहाँ पर लाए जा रहे हैं नॉलेज मंडली के द्वारा। और आपको अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों को भी बताइए, और ये भी कमेंट करिए कि कौन सा पोर्शन आपका अभी तक नहीं हुआ है, आपका सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी डिजायर पूरी हो रही है नहीं हो रही है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा बी, ₹1 लाख। अगला सवाल देख लेते हैं 314। फंड प्रोविजन फॉर रिक्रूटमेंट इन एनवीएस आरओ, तो एनवीएस आरओ लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए कुछ पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला है ₹2 लाख टू ईच आरओ इन एनवीएस आरओ हेडक्वार्टर अकाउंट। सेकेंड पॉइंट है, एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवीएस एचक्यू अकाउंट एंड सेंट्रल प्रोविजन लेवल एट एनवीएस एचक्यू मेन अकाउंट। एनवीएस आरओ में भर्ती के लिए फंड के प्रावधान को स्पष्ट किया है, तो कौन कौन से पॉइंट में स्पष्ट किया, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, नीदर फर्स्ट नोट सेकंड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकंड दोनों में ही बताया गया है। एनवीएस आरओ के हेडक्वार्टर, मतलब कि आरओ के हेडक्वार्टर लेवल पर, आरओ लेवल पर कितना राशि रखी गई है, 2 लाख रुपए रखी गई है रिक्रूटमेंट पर्पज के लिए। एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवीएस एचक्यू अकाउंट एंड सेंट्रल प्रोविजन लेवल एट एनवीएस एचक्यू मेन अकाउंट, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए है एनवीएस आरओ के लिए रखे गए हैं। साथ में ही अगर कोई जरूरत होती है तो एनवीएस एचक्यू लेवल पर सेंट्रल प्रोविजन के तहत भी बजट रखा जाता है। दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे रिक्रूटमेंट के पॉइंट के। नया सवाल देख लेते 315। हाउ मच सैलरी विल बी गिवन पर मंथ फॉर द पोस्टिंग ऑफ फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर टीचर इन हार्ड एरिया जेएनवीज फॉर 10 मंथ्स। कठिन क्षेत्र के जेएनवी में संकाय सह प्रणाली प्रशासक कंप्यूटर शिक्षक 10 माह के लिए तैनाती के लिए प्रति माह कितना वेतन दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ₹40,625 पर मंथ, ₹34,125 पर मंथ, ₹30,625 पर मंथ, ₹50,625 पर मंथ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्लेन एरिया के जेएनबी में अगर एफसीएसए की पोस्टिंग है तो कितना वेतन दिया जा रहा था, 34,125 दिया जा रहा था पर मंथ। परंतु यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि हार्ड एरिया का जेएनबी है और वहां पर एफसीएसए लगाया जाता है, तो कितना वेतन मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, ₹40,625, मतलब कि 40,625 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे एफसीएसए को। अगर वो हार्ड एरिया के जेएनवी में काम कर रहा है तो हार्ड एरिया के जेएनवी के लिए क्या है, 40,625 है। और प्लेन एरिया के जेएनवी के लिए कितना रुपया है, प्लेन एरिया में 34,125 है। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं।
सभी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, और नया कोई तरीका है तो आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए, ₹40,625 पर मंथ फॉर FCSA इन हार्ड एरिया JNVs। क्वेश्चन देख लेते 316। रीड द स्टेटमेंट अबाउट JNVST एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहला है ₹1.5 lakhs पर JNV at NVS RO main account as per actual requirement at central provision of NVS headquarter main account। फी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ₹150 पर कैंडिडेट। JNVST प्रवेश परीक्षा के बारे में कौन सा बयान सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड ओनली, फर्स्ट थर्ड ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड ओनली। मतलब कि यहाँ पर JNVST से संबंधित स्टेटमेंट है। सबसे पहला है ₹1.5 लाख पर JNV एट NVS RO मेन अकाउंट। ये रखा जाता है प्रत्येक JNV के लिए 1.5 लाख रुपए रखा जाता है। किसके नाम से? JNVST के नाम से, एडमिशन टेस्ट के नाम से। और सेकंड पॉइंट है एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट सेंट्रल प्रोविजन ऑफ NVS हेडक्वार्टर मेन अकाउंट। तो वास्तविक आवश्यकता के अनुसार JNVST के लिए बजट दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट बिल्कुल गलत हो रहा है। फी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ₹150 पर कैंडिडेट, ये बिल्कुल गलत है। आपको मालूम है कि JNVST में अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो फ्री में करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। बाकी दो पॉइंट हैं वो सही हो रहे हैं। फर्स्ट भी ठीक हो रहा है, सेकंड भी ठीक हो रहा है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड ओनली। मूव टू क्वेश्चन नंबर 317। How much amount has been allocated every year till 31st March 2022 to JNVs which already have museum corner to expand the activities of museum corner? संग्रहालय कॉर्नर की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए पहले से ही संग्रहालय कॉर्नर वाले JNV को 31/3/2022 तक हर साल कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹10,000, ₹20,000, ₹5,000, ₹50,000। तो यहाँ पर बताया गया है म्यूजियम कॉर्नर पहले से ही है। म्यूजियम कॉर्नर पहले से ही चल रहा है, किसी JNV में म्यूजियम कॉर्नर पहले से ही बना हुआ है। तो 31/3/2022 तक कितना बजट दिया जाएगा एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए? म्यूजियम कॉर्नर की एक्टिविटीज को आगे जारी रखने के लिए कितना बजट दिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ₹10,000। मतलब कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 10,000 रुपये दिए जाएंगे किसके नाम से? म्यूजियम कॉर्नर के नाम से दिए जाएंगे, प्रति JNV को दिए जाएंगे। क्योंकि वहां पर म्यूजियम कॉर्नर पहले से ही बना हुआ है, तो पहले से बने हुए एक्टिविटी को जारी रखने के लिए कितना बजट दिया जाएगा? प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ये प्रतिवर्ष में आ जाएगा। प्रतिवर्ष दिया जाएगा 10,000 रुपये दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 318। इफ ए JNV हैज 20 to 30 computers, how much amount is allocated to each school under the CEP program? यदि एक जवाहर नवोदय विद्यालय में 20 से लेकर के 30 कंप्यूटर हैं तो CEP कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल को कितनी राशि आवंटित की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹0.5 लाख, ₹1 लाख, ₹0.8 लाख, ₹0.4 लाख। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ₹0.4 लाख मतलब कि 40,000 रुपये दिए जाएंगे। 40,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर किसी JNV में 20 से लेकर के 30 कंप्यूटर है तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे। 80,000 रुपये किसको दिए जाएंगे? 80,000 रुपये दिए जाएंगे अगर JNV में 30 से अधिक कंप्यूटर है। 30 से अधिक कंप्यूटर है तो 80,000 रुपये दिए जाएंगे। और 40 से लेकर के 50 कंप्यूटर है तो वहां पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। 40 से 50 कंप्यूटर है तो 1 लाख रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 30 से अधिक कंप्यूटर है, 40 तक है तो 80,000 रुपये दिए जाएंगे। और 20 से लेकर के 30 कंप्यूटर है तो 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। Move to question number 319. The CEP program in JNVs is being run as follows. यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं CEP के बारे में। CEP का फुल फॉर्म हमने देखा, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम इन JNVs देखा था। और इसके लिए पॉइंट बताए। ₹1 लाख बजट टू JNV विद 40 to 50 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ₹0.8 lakh to JNVs with more than 30 computers. Third point, ₹0.40 lakh to JNVs with 20 to 30 number of computers. जवाहर नवोदय विद्यालय में CEP कार्यक्रम निम्नानुसार चलाया जा रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे? फर्स्ट सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और फर्स्ट थर्ड ओनली।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों हो जाएंगे। अगर 40 से 50 कंप्यूटर है तो 1 लाख बजट दिया जाएगा प्रति वर्ष, और 30 से अधिक कंप्यूटर है तो 80,000 रुपये दिया जाएगा प्रति जेएनवी, और 20 से 30 कंप्यूटर है तो 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो तीनों पॉइंट सीईपी प्रोग्राम के तहत हो जाएंगे। प्रति वर्ष दिए जाएंगे, बजट दिया जाएगा, कंप्यूटर के हिसाब से दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। और साथियों, धौलागढ़ माता सीरीज 17 का अंतिम क्वेश्चन है 320। Presently, 24,985 cadets have NCC in total 353 JNVs. How much amount is kept in main account of NVSRO per cadet? वर्तमान में कुल 353 जेएनवी में 24,985 कैडेट्स के पास एनसीसी है। प्रति कैडेट एनवीएसआरओ के मुख्य खाते में कितनी राशि रखी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹2,501, ₹1,201, ₹3,501, ₹5,501। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ₹5,501। मतलब कि 5501 रुपया है वो प्रति कैडेट रखा जाएगा। प्रति कैडेट मतलब कि प्रति स्टूडेंट रखा जाएगा। एनसीसी स्टूडेंट जिसको कैडेट बोलते हैं, प्रति कैडेट कितना रुपये रखा जाएगा? 5,501 रुपये रखे जाएंगे। और ये रखा जाता है किसमें? एनवीएसआरओ के मेन अकाउंट में रखा जाएगा। और साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंटली 24,985 कैडेट्स है एनसीसी लिए हुए हैं। कितने जेएनवी में एनसीसी चल रही है? 353 जेएनवी में एनसीसी रनिंग में है, जहां पर 24,985 बच्चे हैं वो एनसीसी रख रहे हैं, मतलब एनसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैडेट्स के रूप में। और प्रत्येक आरओ में 5501 रुपये है प्रति कैडेट रखा जाता है, प्रति वर्ष रखा जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ₹5,501। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने धौलागढ़ माता सीरीज 17 के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। साथियों, आज के क्वेश्चन हैं वो फोकस थे बजट पर, मतलब कि एनवीएस बजट एलोकेशन 2022-23 कौन से हेड में कितना बजट होता है, इसी पर आधारित क्वेश्चन हैं। वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी। साथ में एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी के लिए भी ये क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एनवीएस, एलडी और एलडीसी एग्जामिनेशन के लिए। साथियों, आपको मालूम है कि धौलागढ़ माता सीरीज है वो यूनिक सीरीज है जो कंप्लीट नवोदय सिस्टम को कवर कर रही है, जहां पर एनवीएस स्कीम जो भी पॉइंट रखे हैं सारे कंप्लीट किए जा रहे हैं। साथियों, अभी तक हम बहुत सारा पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी बचा हुआ है उसको भी परीक्षा से पहले पूरा कर लेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है सिलेबस का तो आप कमेंट करके बताइए। और डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।